हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉट मिक्स डिज़ाइन विथ रिक्लेम्ड एसफाल्ट पेमेंट, जिसको रैप भी कहते हैं। और ये प्रोसीजर MS-20 सेकेंड एडिशन में दिया हुआ है और इसी से मैंने मेन पार्ट इस वीडियो का लिया है, साथ साथ IRC 120 को भी फॉलो किया है। तो मिक्स डिज़ाइन डिस्कस करने से पहले इसमें कुछ जो टर्म यूज होते हैं उससे फेमिलियर होना जरूरी है। पहला है रिक्लेम्ड एसफाल्ट पेमेंट। किसी भी रोड से बिटुमिनस लेयर का मटेरियल रिसाइकलिंग के पर्पज से जो निकाला गया है उसे हम रैप कहते हैं। तो इस रैप मटेरियल में दोनों चीजें होती हैं, एग्रीगेट भी होता है और बिटुमिन भी होता है। लेकिन एग्रीगेट की ग्रेडिंग भी बिगड़ चुकी होती है और बिटुमिन का जो ग्रेड है वो भी बिगड़ चुका होता है। अब रैप मटेरियल से अगर आप बिटुमिन अलग कर दें तो बचेगा आपके पास सिर्फ एग्रीगेट। उसको हम कहते हैं रिक्लेम्ड एग्रीगेट मटेरियल और रैम, या इसको आप एक्सट्रैक्टेड एग्रीगेट्स भी कह सकते हैं। और जो इससे बाइंडर निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टेड एसफाल्ट और एक्सट्रैक्टेड बिटुमेन। रैप से निकलने वाला बाइंडर एजिंग के कारण बहुत हार्ड हो जाता है और इसकी काफी प्रॉपर्टी नॉर्मल बाइंडर से अलग होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्ट मटेरियल मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं एसफाल्ट रिसाइकलिंग एजेंट और रेजुवनेटर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मिक्स डिजाइन में यूज होते हैं। अब जब आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं। पहला केस है कि जब आपको ये मालूम है कि आप रैप कितना यूज करना चाह रहे हैं, रैप कंटेंट आपको पता है, टारगेट बाइंडर ग्रेड क्या है मिक्स में वो भी आपको पता है। आपको निकालना है कि फ्रेश बाइंडर का क्या ग्रेड होना चाहिए और कितनी मात्रा होनी चाहिए। दूसरा केस इसमें यह हो सकता है कि आपको फ्रेश बाइंडर का ग्रेड भी मालूम है, टारगेट बाइंडर ग्रेड भी आपको मालूम है, और आपको ये निकालना है कि इन दोनों के साथ आप इसमें कितना रैप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर जो है MS-20 में दिया हुआ है और मैंने भी इसी को फॉलो किया है। और इसमें दिया हुआ मेथड 10 से 70% यानी कि 10 to 70% रैप के लिए है। बैच मिक्स प्लांट जनरली 50% रैप तक सुटेबल होते हैं, पर प्रैक्टिकल रेंज बैच मिक्स प्लांट में 10 से 35% तक ही सीमित होती है। ड्रम मिक्स प्लांट 70% रैप तक हैंडल कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट मिक्स डिजाइन। सबसे पहला है रैप कंटेंट, कितना आप रैप यूज करना चाहते हैं, इसकी क्या क्वालिटी है। तो रैप मटेरियल भी अलग अलग रोड से आपको अलग क्वालिटी का मिलता है। फ्रेश बाइंडर आप यूज कर रहे हैं, VG10 यूज कर रहे हैं, VG20 यूज कर रहे हैं, और कितना यूज कर रहे हैं। आपकी टारगेट विस्कोसिटी ऑफ बाइंडर क्या है, यानी जो आप फाइनल मिक्स तैयार करेंगे उस मिक्स में जो बाइंडर, ये रैप से निकला बाइंडर और फ्रेश बाइंडर दोनों को मिलाने के बाद जो बाइंडर का ग्रेड बनता है वो आपका क्या है, VG30 है या VG40 है। और उसके बाद है रेजुवनेटर या रिसाइकलिंग एजेंट, आप कौन सा यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं। रेजुवनेटर कई तरह के अवेलेबल हैं। इनफैक्ट किसी भी रिसाइकलिंग एजेंट का पर्पस एज्ड एसफाल्ट की प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना होता है। ये पैराफिन ऑयल भी हो सकता है, एरोमेटिक एक्सट्रैक्ट, या फिर किसी प्रकार के फैटी एसिड भी हो सकते हैं। सो रैप के साथ हॉट मिक्स डिजाइन का प्रोसीजर जो है लगभग 6 स्टेप में पूरा किया जाता है। सबसे पहले जो रैप से मटेरियल निकला उसका एनालिसिस करें, एग्रीगेट कंडीशन निकालें, इसका एसफाल्ट कंटेंट निकालें, और जो उससे एसफाल्ट निकलता है उसका विस्कोसिटी मेजर करें। उसके बाद जो आपका एग्रीगेट निकला जिसे हम रैम कहते हैं उसका ग्रेडेशन निकालें और जो नया मटेरियल आपके पास है उसकी ग्रेडिंग कर लें। इन दोनों को मिला के कंबाइंड एग्रीगेट इन रिसाइकिल्ड मिक्स तैयार करें, ताकि आपकी जो कंबाइंड एग्रीगेट है वो मिक्स के हिसाब से जो आपकी स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है उसकी रेंज के अंदर रहे। सेकेंड स्टेप है अप्रोक्सीमेट एसफाल्ट डिमांड ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, यानी कि इस कंबाइंड ग्रेडिंग के लिए एसफाल्ट की मात्रा तय करना। टोटल एसफाल्ट यहाँ पर दो पार्ट में है। एक एसफाल्ट वो है जो कि आपके रैप से आया और दूसरा एसफाल्ट वो है जो आप फ्रेश मिला रहे हैं। Then estimate % new asphalt in the mix and select grade of new asphalt.
तो आपको कितना एस्फाल्ट मिलाना है और किस ग्रेड का मिलाना है वो स्टेप 3 एंड स्टेप 4 है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, देन नॉर्मल प्रोसीजर है मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। उसके जो प्रोसीजर हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आप फॉलो करें और जो मिक्स फार्मूला बना लें। मार्शल मेथड के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसके ये जो 4 स्टेप हैं, इनको हम कहेंगे एग्रीगेट ब्लेंडिंग, और जो नेक्स्ट 2 स्टेप हैं उनको कहेंगे ग्रेड सिलेक्शन, रैप कंटेंट एंड रेजुवेनेटर डोज। यानी कि एस्फाल्ट का नया ग्रेड क्या होना चाहिए, रैप कंटेंट कितना इस्तेमाल करना चाहिए और आपको रेजुवेनेटर की कितनी डोज लगानी है। एंड देन यू हैव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्रीगेट ब्लेंडिंग। एग्रीगेट ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले आप रैप मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन करें, यानी कि रैप से आप बाइंडर निकालें, और बाइंडर निकालने के लिए नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्टर को यूज करें एज पर ASTM D2172। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए रैप से आपने निकाला बाइंडर और 4.5% है। अब सेंट्रीफ्यूज से जो सॉल्वेंट निकलता है उसमें ट्राइक्लोरोएथिलीन भी है और आपका बिटुमेन भी है। उसको आप रोटो वेपर को इस्तेमाल करके बाइंडर को रिकवर कर लें, और ये प्रोसीजर दिया हुआ है ASTM D1856 में। और बिटुमेन निकलने के बाद आपके पास बचे सिर्फ एग्रीगेट। सो उस एग्रीगेट की आप ग्रेडिंग कर लें, एंड लेट अस से कि आप उस ग्रेडिंग ये है, आपके रैप मेटेरियल की ग्रेडिंग जो है ये है। इसको आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगी। अब आपको ये मालूम है कि आप रैप को कहाँ यूज कर रहे हैं, आप उसको DBM में यूज कर रहे हैं या आप उसको एस्फाल्ट कंक्रीट में यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको उस ग्रेडिंग का पता है, यानी कि आपकी टारगेट ग्रेडिंग क्या है। तो टारगेट ग्रेडिंग अचीव करने के लिए आप रैप को इस्तेमाल करेंगे और कुछ फ्रेश एग्रीगेट यूज करेंगे। मान लीजिए ये आपका रैप मटेरियल का ग्रेडिंग है और ये आपके सीव साइजेस हैं जो कि मैंने DBM कॉरेस्पॉन्डिंग लिए हैं, और ये इनकी लोअर एंड अपर लिमिट है जो आपके स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है, यानी कि MORTH 2013। और इसमें एग्रीगेट मिला के आपने फाइनली ग्रेडिंग ये बना लिया है। और मान लें हम एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने इस फाइनल ग्रेडिंग में 25% रैप रखा है, और जो न्यू एग्रीगेट आपने यूज किया या जो रैम आपने यूज किया, ये दोनों को मिला के जो यूज किया वो 75% है। याद रहे कि इस फाइनल ग्रेडिंग में जो एग्रीगेट है उसकी प्रॉपर्टी ठीक उसी तरह सेटिस्फाई करनी चाहिए जैसे कि नॉर्मल DBM की सेटिस्फाई करती है एज पर MORTH स्पेसिफिकेशंस। तो ये था हमारा पहला स्टेप, यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट। ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम रैप, रैम एंड न्यू एग्रीगेट्स। Then second step is grade selection, wrap content and dose of rejuvenator. These are 2 steps. Estimate % new asphalt in the mix and select grade of new asphalt. IRC 120 और MS 20 में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ बाइंडर ग्रेड, एंड ये गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपका रैप कंटेंट 20% से कम है तो नो चेंज इन बाइंडर सिलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइनली VG40 चाहते हैं कि आपका DBM डिजाइन VG40 के साथ हो, तो रैप में जो बिटुमेन निकला उसका ग्रेड कुछ भी है, आप VG40 ही यूज करें फ्रेश मटेरियल। अगर आपका रैप कंटेंट 20 से 30% है तो सेलेक्ट वर्जिन बाइंडर 1 ग्रेड सॉफ्टर देन नॉर्मल, यानी कि अगर आप VG40 टारगेट कर रहे हैं तो VG30 को इस्तेमाल करें। तो VG30 जब हार्ड बाइंडर रैप से निकला है उससे मिलेगा तो VG40 की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएंगी। और अगर आपका रैप कंटेंट मोर देन 30% है तो फिर आप ब्लेंडिंग चार्ट यूज करें, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है कि आप बाइंडर की विस्कोसिटी निकालें, और यहाँ आप 3 बाइंडर की विस्कोसिटी निकालेंगे। विस्कोसिटी निकालेंगे एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग कैपिलरी विस्कोमीटर एज पर ASTM D2171। सबसे पहले आप रैप बाइंडर की विस्कोसिटी निकालें, जो आपने रैप मटेरियल से बाइंडर एक्सट्रैक्ट किया है उसकी क्या विस्कोसिटी है।
फ्रेश बाइंडर जो आप यूज करना चाह रहे हैं उसकी क्या विस्कोसिटी है, एंड टारगेट बाइंडर जो आप लेके चल रहे हैं अपने डिजाइन में उसकी क्या विस्कोसिटी होगी। तो मेनली क्या होता है कि एक्सट्रैक्टेड बाइंडर हार्ड होता है, फ्रेश बाइंडर बहुत सॉफ्ट होता है, और टारगेट बाइंडर आपका VG30 या VG40 रहता है। अब यहाँ दो केस हम आपको डिस्कस करेंगे। केस 1 ऐसा हो सकता है कि आपको रैप कंटेंट निकालना है, जबकि आपको ये मालूम है कि फ्रेश बाइंडर की क्या विस्कोसिटी है और टारगेट बाइंडर की क्या विस्कोसिटी है या क्या ग्रेड है। मान लीजिए रैप बाइंडर की विस्कोसिटी 50,000 पॉइज है और फ्रेश बाइंडर आप VG10 यूज कर रहे हैं विद ए विस्कोसिटी ऑफ 1000 पॉइज, एंड आपका टारगेट है VG40, तो इसकी विस्कोसिटी लेट अस से 4000 पॉइज। तो हम कितना रैप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप इस चार्ट को इस्तेमाल करें। ये है यहाँ पर R/T, दैट इज परसेंटेज ऑफ रिसाइकिल्ड बाइंडर टू टोटल बाइंडर, और वाई एक्सिस पे है विस्कोसिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले ये पॉइंट ए यहाँ पे प्लॉट करें। ये है रैप बाइंडर की विस्कोसिटी जो कि आपके 50,000 पॉइज है, और फ्रेश बाइंडर की विस्कोसिटी 1000 है। दूसरा पॉइंट यहाँ प्लॉट करें आप, दैट इज बी। ए और बी को मिला दीजिए, दैट इज ग्रीन लाइन हेयर, एंड आपका जो टारगेट विस्कोसिटी है वो है 4000। तो corresponding to 4000, if you draw this line, now this point here indicates R/T is 0.36. now इस R/T को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं into रैप कंटेंट, वो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए टारगेट बाइंडर इन द फाइनल मिक्स इज 4.5%। डीबीएम में डिजाइन कर रहे हो और फाइनल उसका बिटवीन कंटेंट 4.5 होना चाहिए। बाइंडर कंटेंट रैप में भी 4.5% है एग्जाम्पल के तौर पर। तो R/T रेशो 0.36 का मतलब ये है कि रिसाइकिल्ड बाइंडर जो रैप में है वो 36% होगा टोटल बाइंडर का। तो रैप कंटेंट इन द मिक्स विल बी 36%, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। और दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि टारगेट बाइंडर जो है आपका 5.4% है और रैप में आपका 4.5% है। तो अगेन फिलोसफी वही है कि R/2 रेशो 0.36 का मतलब है कि रिसाइकिल्ड बाइंडर का जो शेयर है वो 36% होगा इन टोटल बाइंडर। तो यहाँ फाइनल बाइंडर जो है मिक्स में 5.4% है, रैप बाइंडर इसमें से जो निकलेगा 36% और 5.4 निकलेगा, दैट इज 1.9%, और फ्रेश बाइंडर आपको यूज करना होगा 3.5%। तो 3.5% फ्रेश बाइंडर और रैप कंटेंट आपकी निकलेगी 1.9 अपॉन 4.5, दैट इज 42%। जनरल फार्मूला ये है कि रैप कंटेंट इज टारगेट बाइंडर कंटेंट डिवाइडेड बाय रैप बाइंडर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय R/T रेशो। तो अगर टारगेट बाइंडर कंटेंट और रैप बाइंडर कंटेंट सेम है, जैसे यहाँ पे है 4.5 एंड 4.5, तो R/T रेशो ही रैप कंटेंट हो जाएगा, यानी कि 36% इन दिस केस। लेकिन अगर आपका टारगेट बाइंडर कंटेंट 5.4% है और रैप बाइंडर कंटेंट 4.5% है, तो आप इन दोनों का रेशो लीजिए इन 2.36, सो दैट विल बी योर रैप कंटेंट, दैट इज 42%। तो हम ऐसे निकालते हैं, R/T रेशो को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड केस हो सकता है कि जब आपको ये डिसाइडेड है कि आप 40% रैप यूज करेंगे और रैप में जो बाइंडर निकलता है उसकी विस्कोसिटी आपको पता है, लेट 10,000 पॉइज, और VG40 आपका टारगेट बाइंडर है 4000 पॉइज पे। तो व्हाट शुड बी द ग्रेड ऑफ द फ्रेश बाइंडर? तो उसके लिए हम इस ग्राफ में जाएंगे। अगेन ये है आपका रैप बाइंडर जिसकी कि 10,000 पॉइज विस्कोसिटी है, और ये है आपका टारगेट बाइंडर जिसकी विस्कोसिटी 4000 है। तो यहां पे एक आप वर्टिकल लाइन खींचे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 40% रैप, 40% रैप, यानी कि R/T रेशो 40% लेके आप यहां पे एक पॉइंट प्लॉट कर लें कॉरेस्पॉन्डिंग टू टारगेट बाइंडर। इन दोनों को मिला दें, इसको एक्सटेंड करें, तो आपको फ्रेश बाइंडर का ग्रेड यहां पर मिल जाएगा, उसकी विस्कोसिटी मिल जाएगी। दैट इज हाउ यू कैन डिटरमाइन।
बट इसमें एक चीज ये है कि अगर आप रैप कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप रैप बाइंडर में रेजोनेटर यूज कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है आप देखिए यहाँ पे। इनिशियली आपकी जो रैप बाइंडर की विस्कोसिटी थी वो 50,000 थी, जो मैंने आपको पहले केस में लिया था, 50,000 पॉइस। अब आपने इसमें रेजुमिनेटर यूज किया जिससे कि इसकी विस्कोसिटी डाउन हो गई और 10,000 पॉइस हो गई। तो जब आपने इसकी 50,000 विस्कोसिटी पे डिजाइन किया था तो आपका रैप कंटेंट आ रहा था 0.36 R/T रेशो। इसको नीचे लाने से आप अगर फ्रेश बाइंडर का ग्रेड वही है 1000 पॉइस, तब आप रैप कंटेंट 60% तक यूज कर सकते हैं। ये है रेजुमिनेटर का रोल। It can bring down the viscosity of the wrap binder. Now the third step is determination of optimum bitumen content, OBC। और इसके लिए सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेटली जो एस्फाल्ट डिमांड है, कंबाइंड एग्रीगेट जो आपने बनाया है, उसमें कितना एस्फाल्ट अप्रोक्सीमेटली जरूरत पड़ेगी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। P is equal to 0.035 A, 0.045 B plus K into C plus F। यहाँ P है approximate total asphalt demand of recycled mix percent by weight of mix। A is the percent of mineral aggregate retained on 2.36 millimeter sieve। B is percent of mineral aggregate passing 2.36 millimeter and retained on 75 micron। And C is the amount passing 75 micron। K and F ये दो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। K की वैल्यू 0.195 एंड F की वैल्यू 0.7 सजेस्ट की गई है MS20 में। तो अगर आप याद करें हमारी जो कंबाइंड एग्रीगेट ग्रेडिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी। तो यहाँ से आप A, B, C पैरामीटर निकाल सकते हैं। A is retained on 2.36 means 100 minus 34.1. So A is 65.9%. B is passing 2.36 and retained on 75. That means 34.1 minus 3.62. So value of B is 30.48 and C is passing 75, that is 3.62. इनको अगर आप यूज करके P निकालें तो P की वैल्यू है 5.084%। नाउ ये है बाइंडर approximate asphalt demand in the combined aggregate। Now 5% से 1% नीचे 1% ऊपर यानी 4 से 6% के बीच में हम 0.5% इंटरवल से हम मार्शल सैंपल बनाते हैं। लेकिन मार्शल सैंपल बनाने से पहले हमको जो एग्रीगेट की और रैप की और जो फ्रेश बिटुमेन की मात्रा है वो निकालनी होगी। तो quantity of new asphalt to be added to the trial mix of recycled mixture is given by this equation। 100 square, that is new binder, NP is new binder, 100 square minus R into PSB into PB upon 100 into 100 minus PSB minus 100 minus R into PSB upon 100 minus PSB। Now इसमें R जो है वो है परसेंटेज ऑफ न्यू एग्रीगेट्स। हमारे केस में हमने रैप को 25% रखा है तो R 75 हो जाएगा। पीबी है परसेंट एस्फाल्ट कंटेंट ऑफ टोटल रिसाइकल्ड मिक्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया है यानी कि एस्टिमेटेड डिमांड 5.084। पीएसबी परसेंट एस्फाल्ट कंटेंट ऑफ रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेमेंट यानी रैप से जो बाइंडर निकला उसकी क्या परसेंटेज थी वो है 4.5%। तो अगर आप R की वैल्यू 75 रखें, PSB 4.5 लें और PB 5.084 लें तो इस इक्वेशन से PNB यानी कि न्यू बाइंडर जो है वो 3.96% आता है। अब इस नॉलेज के साथ आप इस तरह की टेबल प्रिपेयर करें, एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर रैप मिक्स। हम 5 ट्रायल मिक्स करेंगे इसमें कि टोटल बाइंडर PB 4%, 4.5%, 5%, 5.5, 6% होगा। सबसे पहले आप PSM निकालें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रैप इन द मिक्स, और उसको आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। PSM 100 into 100 minus R upon 100 minus PSB minus 100 minus R into PB upon 100 minus PSB।
अब इसमें R75 that is your new aggregate plus RAM. PSB is 4.5%, that is the binder content extracted from the wrap, and PB is 4%. हम फर्स्ट रो की बात करें, PB is 4%. So आप इनको इसमें रखिए तो you'll get PSM equal to 25.15. Next is you find out what is the new aggregate, percentage of new aggregate. R minus R into PB upon 100. R 75, PB 4, so you get new aggregate 72%. Then 100 minus this PSM minus PNS, that gives you the new binder 2.85. So 4% टोटल बाइंडर में 2.85% नया बाइंडर होगा और बाकी बाइंडर रैप से आएगा। अब मास्टर स्पेसिफिक बनाने के लिए मान लीजिए आपने टोटल मिक्स जो है 1250 लिया। वैसे बाय द वे आप पी एन बी को इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें भी आप आर पी एस बी पी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2.85 अचीव हो जाएगा। अब इस 1250 वेट को, टोटल मिक्स का वेट 1250 है, तो इसमें रैप कितना होगा, नया एग्रीगेट कितना होगा, नया बिटुमेन कितना होगा, वो आप यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि 1250 का 25.15% वो है आपका रैप वेट, 72% वो है आपका 900 ग्राम्स न्यू एग्रीगेट, एंड 2.85% ऑफ 1250 है आपका 35.6 ग्राम्स। तो इस तरीके से आप इस टेबल को तैयार कर लें। तो जब आपने ये मिक्स का प्रपोर्शन निकाल लिया कि टोटल मिक्स में कितना हमारा रैप होगा, कितना न्यू एग्रीगेट होगा, कितना न्यू बाइंडर होगा, देन रिमेनिंग प्रोसीजर इज दैट यू हीट द रैप, वर्जिन एग्रीगेट एंड वर्जिन बिटुमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैप मटेरियल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हीट करें और सिर्फ 2 घंटे के लिए करें, इससे ज़्यादा ना करें। लेकिन वर्जिन एग्रीगेट जो आप हीट करें उसको जो नॉर्मल प्रिस्क्राइब मिक्सिंग टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। कारण है कि जब आप ये हीटेड एग्रीगेट रैप के साथ मिलाएंगे तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है, और थंब रूल है कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी % ऑफ रैप यूज्ड इन द मिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैप को 30% यूज कर रहे हैं तो मिक्सिंग टेम्परेचर जो वर्जिन एग्रीगेट का होगा या रैम का होगा वो करीब 15% ज़्यादा होगा नॉर्मल से। और जो आपका फ्रेश बाइंडर है उसको आप मिक्सिंग टेम्परेचर वही रखें कि जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करें। तो रैप मटेरियल को आप हीट करें, मिक्सर में डालें और उसमें अगर रेजोनेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको मिलाएं। उसके बाद उसमें वर्जिन एग्रीगेट जो आपने गर्म किए हैं वो मिलाएं, वर्जिन बाइंडर मिलाएं, और इन तीनों चीज़ों को आप होमोजीनियसली मिक्स कर लें। एक बार जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, यानी कि आपकी बैचिंग एंड मिक्सिंग हो गई, तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर, बाकी का प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है जो आप नॉर्मल मार्शल मेथड में करते हैं। तो मार्शल के स्पेसिमेन बना लें और उनकी फिर वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज निकाल लें। GMB, GMM, एयर वायर्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी और इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, bulk specific gravity of aggregate, the amount of binder absorbed by the aggregate and effective binder content PBE। इसके लिए आप चाहें तो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये प्लॉट बनाएं और फिर corresponding to 4% एयर वायर्स आप OBC निकाल लें, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकाल लें, एंड बाकी पैरामीटर को चेक कर लें। So friends, thank you very much for watching this video. If you have any question, you can write in the comment box.